हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज अपन महात्मा बुद्ध एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है और नॉन कॉलेज के विद्यार्थी और रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूँ कि 2022 का अभी पेपर हुआ है नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का। कुछ समय यानी 10-15 दिन पहले ही उनका पेपर हुआ है, दोनों पेपर उनके हो गए हैं। ये टॉपिक है ना, जो भारत का इतिहास पहला जो आपका पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप ये देखोगे कि नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का जो पेपर हुआ है उस पेपर में ये जो क्वेश्चन है ना वो आया था, अभी आया ही है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार, देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आया है। पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये और एक ये, यानी भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत और एक महात्मा बुद्ध वाला, ये जो दो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना मेरा यूट्यूब चैनल खोलकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जीवनी पढ़ने वाले हैं क्योंकि जीवनी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की जीवनी यदि आप लिख कर आते हो ना तो जो एग्जामिनर होता है वो ये सोचता है कि भाई ये है ना जो शायद इसने डिटेल से उन चीज़ों को पढ़ा है इसलिए वो जीवनी भी लिख रहा है। पूरी तरीके से शेड्यूल से आप चीज़ें लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि जीवनी में महात्मा बुद्ध का जन्म। आप जानते हो कि जीवनी में एक तो जन्म आता है, एक पिता का नाम आता है, एक माता का नाम आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन कहाँ पर है? नेपाल में। और सन आप लिखोगे 563 ईसा पूर्व, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे इसको कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी वन में हुआ था। आप ऐसे भी लिख सकते हो कपिलवस्तु के निकट। कपिलवस्तु के निकट स्थित है ये लुम्बिनी वन, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये नेपाल में पड़ता है फ्रेंड्स। इसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुधोधन था। शाक्य गणराज्य के राजा थे, यानी शाक्य गणराज्य, कभी कभी आप ये नाम सुनते हो शाक्य मुनि के नाम से। शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आंसर पाते हो महात्मा बुद्ध को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शाक्य लग रहा है। शाक्य का मतलब इनका वंश था। इनके जो पिता थे उनका क्या वंश था? शाक्य वंश। इसीलिए महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि कहलाए। कभी कभी जो कंपटीशन के एग्जाम है वहाँ पर भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि शाक्य मुनि कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि इनके पिता का जो वंश था, सुधोधन का जो वंश था वो शाक्य वंश था। और शाक्य वंश के जो गणराज्य थे उनके राजा थे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। इसके बाद में फ्रेंड्स माता का नाम इनका जो है ना, जो महामाया थी। इनकी माता जो थी वो महामाया थी। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बात ध्यान में रखना, लेकिन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। अब एक विशेष बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सुधोधन था उसके 2 पत्नियां थी फ्रेंड्स। पहली पत्नी कौन थी? फर्स्ट वाली पत्नी कौन थी? महामाया थी। और जब इनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जो बहन थी प्रजापति गौतमी, इनसे विवाह कर लिया। महामाया के पुत्र नहीं हो रहा था, फिर इनको लेकर आए तो इनके भी पुत्र नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने यज्ञ करवाया तो पहली वाली पत्नी के ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे महात्मा बुद्ध कहा जाता है। लेकिन 7 दिन बाद ही
पहली वाली जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी सुद्धोधन की जो पहली पत्नी थी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में सारा भार किस पर आएगा? प्रजापति गौतमी पर आएगा, क्योंकि एक तो सुद्धोधन की दूसरी पत्नी है ये, दूसरी बात महामाया की बहन है, यानी मौसी, बुद्ध की मौसी हो गई ना ये, तो ये इसका लालन पालन करेगी और कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी मौसी है। माँ की तरह ये प्यार करती थी। 7 दिन का जब महात्मा बुद्ध था तो महामाया चल बसी थी, लेकिन कभी एहसास नहीं होने दिया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध तो आगे चलकर नाम हुआ जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, बचपन का नाम तो सभी सिद्धार्थ सिद्धार्थ कहकर पुकारते थे, लेकिन आगे चलकर जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय से महात्मा बुद्ध कहकर इन्हें पुकारा गया। अब यहाँ पर विशेष बात आप ये ध्यान में रखना कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन उठता है कि 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया, उठता तो होएगा ना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड्स। क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो सुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध का नामकरण करने के लिए बहुत सारे साधुओं को बुलाया गया और उन्होंने अलग अलग भविष्यवाणी की, जिनमें से एक साधु थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि महात्मा बुद्ध सन्यासी बनेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो थे पिता, वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि कई प्रयासों के बाद तो महात्मा बुद्ध जन्मे थे और ये भी मुझे छोड़कर चले जाएगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरी वृद्धावस्था की लाठी कौन बनेगा, मेरे राज्य को कौन चलाएगा। बहुत दुखी हो गया था, लेकिन इसने कहा कि मैं मेरे पुत्र को सन्यासी कभी भी नहीं बनने दूंगा, कभी भी नहीं बनने दूंगा। मैं ऐसे उसके सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर दूंगा कि वो कभी सन्यासी बनेगा ही नहीं। इसीलिए 16 वर्ष की आयु तक आते आते महात्मा बुद्ध बहुत ही दुखी होने लगे थे और वो सन्यास की तरफ अग्रसर होने लगे थे। इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र को सन्यासी जीवन से दूर रखने के लिए 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह कर दिया। बहुत ही सुंदर कन्या थी ये। इसके महात्मा जो बुद्ध और यशोधरा के सहयोग से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे राहुल नाम दिया गया, यानी महात्मा बुद्ध का पुत्र था राहुल। ठीक है, तो यशोधरा से विवाह कर दिया गया और इनके सहयोग से क्या राहुल इनके पुत्र का नाम था और राहुल उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब पूरे साधन जुटा लिए सुद्धोधन ने, सन्यास नहीं बन सके, सन्यासी महात्मा बुद्ध नहीं बन सके, इसके लिए उसने बचपन से ही ऐसा जाल बिछा दिया कि अपने साम्राज्य में जितने भी दुखी थे, जितने भी वृद्धावस्था के थे, जितने भी रोगी थे, उन सबको एक ऐसे स्थान पर डाल दिया जहाँ पर महात्मा बुद्ध की नज़र नहीं पड़े, महात्मा बुद्ध वहाँ पर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि जब वो दुखी देखेगा उनको तो वो सन्यास की तरफ अग्रसर हो सकता था, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, लेकिन 16 वर्ष की आयु में वह बहुत ही दुखी होने लगे थे, इसलिए उसने सोचा कि इसका विवाह कर देते हैं, थोड़ा बहुत काम वासना में डूबेगा तो इसी सांसारिक जीवन में रह जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो भविष्यवाणी की गई थी वो आगे चलकर सत्य साबित होगी। महात्मा बुद्ध घर छोड़कर जाएगा और वो सन्यासी बन जाएगा, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ कि 16 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह कर दिया गया। इसके बाद में राज्य भ्रमण, यानी राज्य भ्रमण। अब तक महात्मा बुद्ध को ये पता नहीं था कि दुख क्या होता है। महात्मा बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि एक आदमी बुढ़ा भी हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसे कोई रोग भी हो सकता है, संसार में दुख भी है, नहीं पता था। क्योंकि सुद्धोधन ने ऐसा जाल बिछाया कि उसके सामने कभी ऐसी दुख भरी घटनाएं आने ही नहीं दी। पूरे ठाट बाट से जीवन
या अपन करवाए सुद्धोधन ने, क्योंकि उसको पता था कि यदि इसके सामने दुख आ जाएगा तो ये घर छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक घटना घटित होती है विशेष रूप से कि 16 वर्ष की आयु के बाद में ये राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं। वहां पर इन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा, और वृद्ध पुरुष को देखने के बाद में वृद्ध पुरुष तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ी रहती है, सफेद बाल होते हैं उनके वृद्धावस्था में। तो उसने देखा और उसने सोचा कि ये आदमी कौन है, क्योंकि उसने तो पहली बार देखा था कि वृद्धावस्था भी होती है। फिर इसके साथ में एक सारथी था चन्ना, इसका विशेष सारथी रहा चन्ना, नाम कभी पढ़ने को मिले। तो उससे पूछता है कि ये ऐसी अवस्था में कौन है ये। तो उसने जवाब दिया कि राजकुमार, ये एक अवस्था होती है मानव की, और इस अवस्था से सबको गुजरना पड़ता है। फिर महात्मा बुद्ध ने अचानक बोला कि मेरे को गुजरना पड़ेगा? हाँ, सबको गुजरना पड़ेगा। तो उस समय ये दुख उत्पन्न हो गया उसके कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में उसने एक रोगी को देखा जो ऐसे खुजली खुजा रहा था, उसके रोग हो रहा था। तो उसने चन्ना से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने जवाब दिया कि इसके एक रोग हो रहा है, इसके लिए इसी कारण वो दुखी हो रहा है। फिर आगे चलकर एक अर्थी पर एक वृद्ध व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, यानी मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, वो मर गया था, यानी शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने देखा तो फिर क्वेश्चन किया कि ये कौन है जनाब। उसने ये बोला कि ये मर चुका है। तो उसने सोचा कि क्या इंसान जन्मता है मरता भी है, क्योंकि उसने तो पहली बार देखा था। इसके बाद में उसने एक सन्यासी को देखा जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखा था। उसने देखा कि ये कौन है, तो उसने तो पहली बार देखा। तो उसने ये कहा कि ये सन्यासी बन चुका है और संसार को त्याग दिया। उसी समय से पूर्ण विश्वास उनको हो गया कि संसार में दुख ही दुख है और इनके उपाय खोजने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के कारण उन्होंने आखिरकार में घर को त्यागने का फैसला कर लिया। फ्रेंड्स, उस समय उनको ये पता चल गया कि इस संसार में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जब बच्चा उत्पन्न होता है तो रोता है, यानी बच्चे का जन्म दुख, उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुख, किसी से मिलना हुआ और आप उससे रास्ते में मिलना नहीं चाह रहे और वो मिल गया तो दुख, आप किसी के घर में मिलने गए और वो नहीं मिला तो दुख, यानी हर टाइम दुख। आपने मारुति खरीद ली, उस टाइम तो खुशी मिलेगी, लेकिन जब पेट्रोल डलाने की बारी आएगी तो दुख उत्पन्न होगा। तो इन्होंने कहा कि पूरे संसार में दुख ही दुख है। इनके उपाय, इनके कारण खोजने के लिए अब ये घर से आधी रात में अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर जंगल के लिए रवाना हो जाएंगे। और आखिरकार कब जो साधु था उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, आखिरकार में वो सही साबित होगी। इस घटना को क्या कहते हैं, घर त्याग। उन्होंने घर को त्याग किया तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ पर देखो 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी व पुत्र को रात में सोता हुआ छोड़कर जंगल की ओर रवाना हो गया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सारी घटनाएं उसके साथ में घटित हुई। तो वो अपने पत्नी के कक्ष में सो रहा था, उस टाइम उसको इतना दुख हो रहा था, पूरी रात भर उसको नींद नहीं आई। पत्नी भी रोने लगी और उससे वो कहने लगा कि मुझे इनका कारण ढूंढना है, मुझे इन दुखों से कारण ढूंढना है, मुझे इस मानव जाति में जो दुख पा रहे हैं वो कारण ढूंढना है। एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो मरता भी है, ये प्रक्रम चलता ही रहेगा क्या, मुझे इनके कारण ढूंढना है। और पत्नी के सामने भी रोने लगा वो। फिर इसकी पत्नी ने निश्चय किया कि आप हमें छोड़कर चले जाओगे क्या। फिर उसके बाद में पत्नी और पुत्र को है ना आधी रात में 29 वर्ष की आयु में छोड़कर चले गए। रात में इनके पुत्र और पत्नी सो रहे थे। उस टाइम रात को इसलिए निकले क्योंकि इनको जाने नहीं दिया, यानी उनके परिवार है ना इनको जाने नहीं देते। इनके पिता को तो पता भी नहीं था, बाद में पता चला था। ठीक है, तो सारे इसके बाद में है ना जो जंगल में चला गए और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आप ऐसा लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद में ज्ञान की खोज में, ठीक है, घर से क्यों निकला था, ज्ञान की खोज के लिए। ज्ञान की खोज का मतलब दुखों का कारण ढूंढने के लिए
कि आखिरकार में संसार में दुख क्यों है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बताया विज्ञान कर प्राप्त करने के बाद में कि संसार में दुख का कारण है काम वासना, अज्ञान। अज्ञान के कारण दुखी होता है इंसान। ठीक है, ज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज करने के लिए, दुखों का कारण जानने के लिए जंगल में अनेक साधु से भेंट की। यानी जब ये जंगल में गए तो सबसे पहले एक शिकारी मिलता है जो साधु के वेश में खड़ा था और तीर चला रहा था एक पक्षी पर। तो उस टाइम इसने देखा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शिकारी ने बोला कि मैं साधु के वेश में मैं शिकारी हूँ एक। तो उसने, महात्मा बुद्ध ने बोला कि ऐसे तो साधुओं पर विश्वास उठ जाएगा। तो उसने, शिकारी ने बोला कि मैं क्या करूँ, फिर मेरी जीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध राजसी वस्त्र पहने हुए थे और राजसी वस्त्र पहनने के कारण उन्होंने कहा कि ये वस्त्र है ना जो तुम ले लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाएगी और आपके जो साधु के वस्त्र है वो मुझे दे दो। तो साधु के वस्त्र खुद धारण कर लिए और जो जितने भी राजसी वस्त्र थे वो उस शिकारी को दे देता है। और आगे ये बहुत सारे साधुओं से मिलेगा जंगल में, उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले कौन से गुरु से मिलता है, आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी सबसे पहले किस साधु से मिले, ये आलार कलाम नाम का एक साधु था, वो आश्रम चलाता था। तो उस आश्रम में गए, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुके, शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। लेकिन ये जो आलार कलाम था उसको शाक्य दर्शन के बारे में ही पता था। उनके पास में जितनी शिक्षा थी उतनी उनको दे दी और आलार कलाम ने हाथ जोड़ लिए कि मेरे पास में जितनी शिक्षा थी उतने मैं दे चुका। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स उनको दुखों का कारण पता नहीं चला महात्मा बुद्ध को। यानी यहाँ पर देखो, ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, यानी दुखों का जो कारण ढूंढना था वो कारण उनको मिला ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध इनके आश्रम से आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे जैनियों से मिलते हैं। 3 साधु मिले, एक साधु ने अन्न जल त्याग दिया था, दूसरे साधु ने भोजन का त्याग कर दिया था और तीसरे साधु ने अन्न जल भोजन सब त्याग कर दिया था। उनसे इनकी बात हुई, वो ये बोलते हैं कि तभी ज्ञान प्राप्त होगा जब अपने पूरे शरीर को सुखा दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि गया नामक स्थान है बिहार में, उस समय गया। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इसी स्थान पर तो ये बोध गया बन जाएगा। ठीक है, अभी भी गया नामक स्थान है, वहाँ पर उरुवेला एक वन है, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू कर दी। क्योंकि जो जैन ऋषि मिले थे उनको वहाँ पर, उनकी प्रेरणा लेकर इन्होंने सोचा कि मैं भी जल अन्न जल सब त्याग कर दूंगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मण थे। इनमें एक ब्राह्मण का नाम ध्यान रखना, कौंडिन्य। कौंडिन्य, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था कौंडिन्य। ये कौंडिन्य है ना जो महात्मा बुद्ध को बचपन में शिक्षा भी दी थी। तो ये वहाँ पर जंगल में मिल गए और उनके साथ में सोचा कि हम सारे की सारे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अन्न जल सब कुछ त्याग देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बीच में छोड़कर चले गए। ये 5 ब्राह्मण थे जो बीच में छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध और 5 ब्राह्मणों ने अन्न जल का सबका त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध की तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मरने वाले थे। लेकिन अचानक जब वो तपस्या कर रहे थे उस टाइम एक बंजारा था जो बीणा बजाते हुए जा रहा था। उसने ये गाना गा रहे थे, वो ये बोलता जा रहा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही नहीं निकले। तो उससे महात्मा बुद्ध को पता चल गया कि यदि मेरा शरीर ही नहीं बचेगा तो मेरे को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। उस टाइम से इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध को खाना खाते समय इन ब्राह्मणों ने 5 ब्राह्मणों ने देखा तो महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट, ध्यान में रखना, पथभ्रष्ट समझकर इनको छोड़कर चले गए। ये 5 ब्राह्मण यानी महात्मा बुद्ध को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए कि आप पथभ्रष्ट निकले, क्योंकि हम यहाँ पर अपने निर्णय पर अडिग हैं और आपका निर्णय इतना कमजोर है कि आप खाना खाना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर बिल्कुल सही किया था, क्योंकि यदि अपन का शरीर नहीं बचेगा तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा।
तो ये 5 ब्राह्मण चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये है ना, ये वन है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पूरी कोशिश लगा देगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आखिरकार में ज्ञान प्राप्त होगा और बाद में इन 5 ब्राह्मणों से मिलेगा और 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देगा, यानी प्रथम उपदेश देगा। आप आगे चलकर पढ़ोगे भी कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किनको उपदेश दिया, तो आप पढ़ोगे 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य और उनके साथी 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हमने देखा कि ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध किस प्रकार वन में भटकते रहे, ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में, ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन आप जानते हो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब उनको ज्ञान प्राप्त होगा। पहले दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहले आलार कलाम के जो आश्रम में गए, वहाँ पर सांख्य दर्शन के बारे में उन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद में वो गया नामक स्थान पर, यानी उसके बाद में जैन ऋषियों के पास में वो मिलते हैं और उन्होंने कहा कि अन्न जल सब त्याग कर दो और उसके बाद में ज्ञान प्राप्त होगा। इसके कहने पर गया नामक स्थान पर उरुवेला वनों में 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या की। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अन्न जल वापस से ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी जो जीवन शक्ति थी वो नष्ट होती जा रही थी, यानी वो मरने ही वाले थे। लेकिन उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया और 5 ब्राह्मण ये सोचे कि यह तो पथभ्रष्ट हो गया है, ये हम तो यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, हम तो अपने निर्णय पर अडिग हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध कितने यानी पथभ्रष्ट समझकर उनको छोड़कर चले गए 5 ब्राह्मण। अब महात्मा बुद्ध यहाँ पर कठोर तपस्या करेंगे और उनको आखिरकार में सफलता मिल ही जाएगी। तो 5 ब्राह्मणों के सारनाथ लौट जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की, ठीक है। इसके बाद में गया, वही गया नामक स्थान है बिहार, ठीक है। वो 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए, लेकिन महात्मा बुद्ध रुके नहीं। गया नामक स्थान पर वट वृक्ष, इसे पीपल का वृक्ष भी बोलते हैं, पीपल वृक्ष, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई, यानी ध्यान में इतने मग्न हो गए। यहाँ पर इनके पास में जो एक सांप भी आता है, लेकिन इनका ये इतने ध्यान में लीन थे कि वो सांप भी चला जाता है, ठीक है। तो 7 दिन हो गए इनको ध्यान में लीन हुए, ठीक है। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष यानी बोध वृक्ष, कहने का मतलब है कि 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 8वें दिन ध्यान में रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन्होंने दुख के कारण यहाँ पर खोज लिए, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और जिस वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोध वृक्ष कर दिया गया। यानी जहाँ पर अभी भी आप जाओगे तो जिस वृक्ष के नीचे अभी भी वो वृक्ष है उसको कटवा दिया गया था, मुस्लिमों ने कटवा दिया था। लेकिन उस वृक्ष को क्या कहा जाता था? बोध वृक्ष, क्योंकि बोध का मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी के नाम पर बोध वृक्ष कर दिया गया। और जिस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया नामक स्थान पर, उसको बोध गया कर दिया गया। यानी ये शब्द तो जुड़ा है ना इसमें, बोध गया उसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। इस समय सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, यानी उससे पहले सिद्धार्थ ही थे, लेकिन इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध के नाम से ये जाने गए। विशेष बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो इनके कारण थे, दुखों का कारण क्या होता है वो सब इन्होंने जान लिया था। अब पूरी मानव जाति को ये जो धर्म इन्होंने चलाया, जो महात्मा बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म, यानी इन्होंने सारे कारणों को ढूंढ लिया। अब ये जनता के भीतर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। तो देखो सारनाथ में प्रथम उपदेश देगा 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो ब्राह्मण उनको छोड़कर चले गए थे उन ब्राह्मणों को सारनाथ में पहला उपदेश देगा। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आया था अभी अभी, नॉन स्टूडेंट जो थे उनका जो पेपर लगा था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये
दोबारा से आ सकता है, तो इसको एक विशेष रूप से आप देख लेना कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और अपने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, उसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म का चक्र चलाना यानी प्रचार प्रसार करना, यानी महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है। इसके पश्चात वह अपने घर कपिल वस्तु भी गया, इसकी जो पत्नी थी और पुत्र को बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कहने का मतलब है कि जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे, अपनी पत्नी से वादा करके आए थे कि जब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं अवश्य तुम्हारे पास में लौट कर आऊँगा। और वो अपने घर आता है और उसकी पत्नी और पुत्र को अपना न्याय बना लेता है। वो भी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक पत्नी अपने पति के बगैर कैसे रह सकती है। ठीक है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिले थे उनको, यानी जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर को छोड़ा था उस टाइम बहुत सारे लोग मिले थे, जिसमें आप देखोगे कि मगध के सम्राट बिम्बिसार और अजातशत्रु मिले थे। तो इनको ऐसा लगा कि एक राजा ने गृह त्याग कर दिया, तो इस बिम्बिसार को ये वादा करके आया था कि जब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं अवश्य आपके पास में आऊँगा। तो घर जाने के बाद ये मगध सम्राट बिम्बिसार के पास में गया, अजातशत्रु के पास में गया और इनको भी ज्ञान की दीक्षा दी और ये भी इनके अनुयायी बन गए थे। अजातशत्रु ने बिम्बिसार अपने पिता को मार दिया था, ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु के पहले यानी जो महात्मा बुद्ध इनसे मिले थे और इनको ज्ञान की दीक्षा दी थी। फिर इसके बाद में इस अजातशत्रु को भी महात्मा बुद्ध ने दीक्षा दी थी। इसके बाद में कौशल गए, वज्जी, काशी, यहाँ पर भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। कौशल का राजा था प्रसेनजित, इस प्रसेनजित को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देखोगे कि धर्म का चक्र इस प्रकार चलाया कि बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने पर विवश कर दिया, उन बहुत सारे अनुयायी बन गए। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में तो भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चीन में जाकर देखो, हमारे से ज़्यादा चीन वाले बौद्ध धर्म को अपना रखे हैं, तो बहुत सारे देशों में प्रचार प्रसार होगा। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, शब्द आ जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन 80 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था में आ गए और कुशीनगर में इनका देहांत हो गया और महात्मा बुद्ध का अंत हो गया। लेकिन उनका जो ज्ञान था वो अभी भी उसी प्रकार लोगों को प्रेरित कर रहा था। उनके अन्याय बहुत सारे हो गए थे, उन अन्यायों को छोड़कर अपना अंतिम उपदेश देकर कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जो बहुत सारी शिक्षाएँ हैं वो शिक्षाएँ मैं आपके सामने शेयर करूँगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।